मोस्ट वेलकम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो काइंडली मुझे कंफर्म कर दें मेरी आवाज़ आ रही? जी, काइंडली मुझे एनीबॉडी कंफर्म करेंगे, चैट बॉक्स में बता दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो कि बहुत ही मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और इसके साथ साथ नाम बंदे नाचीज हाफिज शाहिद और ताल्लुक पाकिस्तान के इंतहाई खूबसूरत शहर मुल्तान से। और इसके साथ साथ इस प्लेटफॉर्म में एज अ प्रेजेंटर, एज अ ट्रेनर और इसके साथ साथ एज अ प्लाटिनियम कंसल्टेंट अपने प्राइस सर अंजाम दे रहा हूँ और इंशाल्लाह देता रहूंगा। और इसके साथ साथ सेशन में जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी अचीवर्स हैं और इंशाल्लाह जितने भी हमारे फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, उनको मैं दिल की अता गहराइयों से वेलकम करता हूँ। आज का जैसे सेशन आपने को मैम ने बताया, तो सबसे पहले तो मैं हमारी जो आज की को होस्ट है मैम इफ्सा शहजाद, तो मैं उनको जो है वो दिल से शुक्रगुजार हूँ। माशाल्लाह उन्होंने इतने एहसन अंदाज से वेलकम किया। तो अल्लाह पाक मैम आपको भी ढेरों खुशियों और कामयाबियों से नवाजे और इसके साथ साथ आप भी जिस तरीके से आपने रिस्पेक्ट दी, इसी तरीके से हमारी दुआ है कि आपको भी इसी तरीके से रिस्पेक्ट मिले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है सर वो है हाउ टू गिव द प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। अच्छा, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? ठीक है, प्रेजेंट करना अपने काम को, अपना जो प्लान है, जो कि आपकी कंपनी का मार्केटिंग प्लान है, ठीक है, उसको प्रेजेंट करना। ठीक है, तो जब तक आप प्रेजेंटेशन नहीं देते, आपको प्रेजेंटेशन की ये स्किल नहीं आती, तब तक आप डेफिनेटली आपके साथ ज्वाइनिंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल होती है प्रेजेंटेशन। ठीक है, और बहुत से लोग क्या करते हैं, उनको प्रेजेंटेशन आती नहीं। इवन कि मैं अभी इस सेशन में तकरीबन हमारे पास इस टाइम जो है वो 350 प्लस माशाल्लाह आज की कम्युनिटी है। अगर मैं इनसे पूछता हूँ, ठीक है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि क्या आपको प्रेजेंटेशन देना आती है, तो मैं कहता हूँ तकरीबन कोई 10 15 20 ऐसे लीडर्स होंगे जिनको प्रेजेंटेशन देना होती होगी। अदरवाइज हमारा यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है, हम यहाँ कॉपी पेस्ट सिस्टम कर रहे होते हैं। कॉपी पेस्ट सिस्टम क्या करते हैं, हम यहाँ से कोई वीडियो उठाई या ऐसे ही बस इंट्रो लिया और उसे वीडियो फेंक दिया। यानी कि हम बहुत सी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से हमारा प्लान शेयर करने का, अपना काम बताने का ही तरीका कार ऐसा होता है जिससे सामने वाला पर्सन इंप्रेस ही नहीं हो पाता। यानी कि सामने वाला पर्सन आ तो गया, जैसे कि आपको कल के सेशन में बताया गया था कि लीड्स कैसे लेके आनी है, किस तरीके से आप कम्युनिटी को ला पाते हैं। बहुत से लोग वो काम भी कर लेते हैं, बहुत से लोग पोस्ट कर लेते हैं, लोग आ जाते हैं, उनको नंबर शेयर कर देते हैं। अब नंबर शेयर करने के बाद लोग व्हाट्सएप पे भी आ जाते हैं, लेकिन जब वो व्हाट्सएप पे आ जाते हैं उसके बाद उन्हें पता नहीं लगता कि उनको काम समझाना कैसे है। इवन कि अगर वो काम समझाते हैं तो गलत समझाते हैं, फिर वो कहते हैं सर हमें तो रिजल्ट ही नहीं आ रहे, सर हमने तो इतने पर्सन को काम बता दिया, सर इतने बंदे आ गए, हमसे तो कुछ हमारे साथ तो कुछ ज्वाइन ही नहीं करा ना, हमारी तो कोई बात ही नहीं सुन रहा। तो सर एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे पास लैक ऑफ नॉलेज होता है, हमें प्लान शेयर करना ही नहीं आता। तो आज के सेशन में इंशाल्लाह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि आपने सर प्लान शेयर करना कैसे है। ठीक है, एक्चुअल में वे क्या है, मेथड क्या है। और मैं आपको एक और चीज बताता चलता हूँ कि ये जिस वे से, जिस तरीका कार से मैं आज आपको बताऊंगा प्लान शेयर करने का ये जो मेथड है, इससे आप बहुत कम पर्सन से, बहुत कम लीड से आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग्स निकाल सकते हैं। यानी कि ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम क्या होता है कि वो ज्यादा लीड्स ला नहीं पाते और ज्यादा लीड्स नहीं आती तो उनके साथ ज्वाइनिंग नहीं होती। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कम पर्सन को तक अप्रोच करके आप कैसे ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग्स करवा सकते हैं। ठीक है, और ये जो मेथड है ये मे भी आपको फर्स्ट टाइम के लिए थोड़ा सा मुश्किल लगे, आपको लगे कि यार ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इससे रिलेटेड इंशाल्लाह मैं आपको कंटेंट भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यानी कि इससे रिलेटेड आपको वॉइसेस भी रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन उन वॉइसेस को फिर आपने अपनी वॉइसेस में कन्वर्ट करना, जैसे कि आर्ट ऑफ गिविंग द प्लान, कि किस तरीके से आपने प्लान शेयर करने की कला जो है वो आपको आनी चाहिए। तो वो इंशाल्लाह आपको वॉइसेस भी इससे रिलेटेड प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो शुरू करते हैं सर कि सबसे पहले, अच्छा, ये जो मैं आपको प्रेजेंटेशन बताने वाला हूँ ये ना सिर्फ आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं बल्कि अपने जानने वालों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ना सिर्फ आप ऑफलाइन मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कोल्ड मार्केट में, बल्कि आप इसे वार्म मार्केट में भी अप्लाई कर सकते हैं। बस कुछ स्टेप्स चेंज होंगे, बाकी एज इट इज यही स्टेप्स होंगे। ठीक है, और ये जो प्रेजेंटेशन है इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल चुके हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको जो बताने वाला हूँ ये बस ऐसे ही मैंने उठ के ऐसे बता दिया, बल्कि इसके पीछे पूरी रिसर्च है, इसके पीछे पूरी प्लानिंग्स है, और हम जस्ट वही काम बताते हैं जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट हो सके। ऐसा नहीं है कि वर्बली बता दिया और उसको अप्लाई करना बड़ा मुश्किल हो, बल्कि प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना इसे बहुत ज्यादा जो है वो आसान है। और इससे
बाकायदा हमें रिजल्ट्स मिले हैं, तो उस बिहाफ पर जो है मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पर हमारे पास कोई भी पर्सन आता है, अगर तो वो अननोन है, सोशल मीडिया से हमारे पास आता है, तो डेफिनेटली सबसे पहले आपने क्या काम करना है, आपने उससे इंट्रोडक्शन लेना है। सबसे पहले क्या काम करना है, आपने उससे इंट्रोडक्शन लेना है। अगर तो वो आपका जानने वाला पर्सन है तो इंट्रोडक्शन लेने की जरूरत नहीं है। अगर तो वो आपका जानने वाला पर्सन है तो आपको इंट्रोडक्शन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर वो अननोन पर्सन है, सोशल मीडिया से आया, तो आपने सबसे पहले क्या काम करना है, आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेना। और इंट्रोडक्शन का मैसेज आप सिंपल शॉर्ट से आपने इंट्रोडक्शन लेना है, फिर लंबा चौड़ा आपने इंट्रो नहीं लेना, ठीक है। अच्छा, इंट्रोडक्शन में आपने क्या उनसे पूछना है, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड आपने जो है मैसेज बना लेना, एक टाइप मैसेज आप अपनी जो क्लिप बोर्ड है उसमें आप सेव कर लेंगे, ठीक है। उसमें आपने सबसे पहले उनका जस्ट नेम पूछ लें, ठीक है। नेम के बाद उनसे क्वालिफिकेशन, उनका प्रोफेशन पूछ लेना या सिटी नेम पूछ लें। ये 2-3 चीजें आप जस्ट पूछ लें, इससे ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप अपना भी इंट्रो उसमें ऐड कर सकते हैं, आपने अपना इंट्रो भी उसमें ऐड करना है। फॉर एग्जांपल आप इस तरीके से कर सकते हैं, मैसेज टाइप कर सकते हैं, माई सेल्फ हाफिज शाहिद, ठीक है, आई एम अ ट्रेनर या आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट, और उससे नीचे प्लीज टेल मी योर इंट्रो या प्लीज गिव मी योर शॉर्ट इंट्रो या प्लीज योर इंट्रो, बस उसके नीचे नेम, ठीक है, और उससे नीचे उसकी क्वालिफिकेशन और प्रोफेशन, बस दैट्स इनफ। ये इनफ है, इससे ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं, ठीक है। अच्छा, आपने अपना नेम क्यों बताया, क्योंकि सामने वाले पर्सन को आपका नंबर सेव करने में आसानी, क्योंकि असल में क्या होता है, हम फेसबुक में हमारा नेम कुछ चेंज होता है, या हमने कुछ ऐसे आर्टिफिशियल नेम रखे होते हैं, या जो है व्हाट्सएप से हमारे पास जो लीड्स आती है उन्हें तो हमारा नेम का पता नहीं ना होता, ठीक है। तो क्या है कि वो हमारा नेम भी सेव कर लें, ठीक है। तो जो है वो क्या है कि वो अपना जब इंट्रो देंगे, हम जब आपको फॉर एग्जाम्पल उसको हमने इंट्रो, उस पर्सन ने इंट्रो दिया, तो देन ही आपने आगे बढ़ना है। अगर वो सामने वाला पर्सन आपको इंट्रोडक्शन नहीं देता, बहुत से लोग आते हैं जो कि आपको ये मैसेज करते हैं, काम बताएं, क्या कहते हैं, भाई प्लीज गिव मी डिटेल, या प्लीज शेयर डिटेल बिफोर, या प्लीज फर्स्ट शेयर डिटेल, या भाई काम बताएं, काम करना क्या होगा। तो एक बात याद रखिएगा, वहां अगर आपने जो है वो उनसे इंट्रो लिए बगैर अपना काम स्टार्ट कर दिया तो आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे, ठीक है। यू गॉट माय पॉइंट, आपको समझ आ रही है मेरी बात की, कि आपने सबसे पहले इंट्रो लेना है, और इंट्रोडक्शन के अलावा आपने उससे आगे स्टेप में जाना ही नहीं। इंट्रोडक्शन वो देते हैं तो ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल बहुत से पर्सन जो आपको ऐसी बात करते हैं, उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा उनको रिप्लाई क्या करना है। बहुत से पर्सन जो कहते हैं आप प्लीज काम बताएं, प्लीज काम बताएं, इंट्रोडक्शन क्या करना है, तो उनको आपने क्या कहना है, उनको आपने कहना है कि देखें हमें यहाँ लिमिटेड पर्सन रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, और जो है हम यहाँ डेटाबेस पर ही सामने वाले पर्सन को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो हमारे लिए आप काइंडली जो है वो अपना इंट्रो देंगे, तो देन मैं आपको आगे डिटेल फॉरवर्ड करूंगा या करूंगी, ठीक है। तो वो मैक्सिमम 90% जो है वो पर्सन आपको अपना इंट्रो दे दें, अगर जो नहीं देते। और अगर फिर भी कोई ऐसा पर्सन है जो कहे भाई काम बताएं, तो आप उनको सिंपल कह सकते हैं कि सॉरी, फर्स्ट आप इंट्रो दें, देन आई विल शेयर द आई विल गिव यू more डिटेल्स, ठीक है, या आई विल गिव यू डिटेल, ठीक है, या आई विल गिव यू फर्दर डिटेल्स, इस तरीके से आप उससे कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि बात करने का मकसद क्या है कि इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। इंट्रोडक्शन वो सामने वाला पर्सन देगा तो देन ही आपने आगे चलना है, अदरवाइज आपने आगे नहीं जाना। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? फर्स्ट पॉइंट यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? किसी में किसी को कोई प्रॉब्लम? और अगर कोई नहीं देता तो मैंने बता दिया कि देखिए हमें यहाँ लिमिटेड पर्सन रिक्वायर्ड है, और हम यहाँ डेटाबेस पर ही सामने वाले पर्सन को जो है वो डिटेल्स देंगे और उनको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपने उनको कह देना। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कि इंट्रोडक्शन, देखिए अपने काम की वैल्यू बढ़ाएं। ऐसा हमारा प्लान नहीं है कि हमने उठा के किसी के मुंह पे पलट देना है और ऐसे उठा के किसी को दे देना है। हम यहाँ पैसा कमाने वाला सामने वाले पर्सन को काम बता रहे हैं, ठीक है, जिससे वो लाखों करोड़ों रुपया कमा सकता है, ठीक है, और हम ऐसे उठा के उसको दे देंगे। क्या नौकरी वाला पर्सन ऐसे ही उठा के किसी को नौकरी दे देता है? और भाई वो तो पूरा बैकग्राउंड चेक करता है, ठीक है, और यहाँ आपने उस लीडर को अपने साथ ज्वाइन कराना है जिसको आपने कामयाब करवाना है। तो ये मैं आपके माइंड के लिए ये बातें कर रहा हूँ कि आपने अंदर से आपका माइंड खुद क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि ऐसा नहीं है जो आए उठा के उसको दे दे, ऐसे तो वैल्यू ही आप क्रिएट नहीं कर रहे। तो हमारे काम में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होती ही वैल्यू है, तो जब तक वैल्यू ऐड नहीं होगी तब तक वो सामने वाला पर्सन तो आपको कहेगा कि ओ ये तो वैसे वैसे ही है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पर उस पर्सन से इंट्रोडक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। और वो कहते हैं ना योर फर्स्ट एक्सप्रेशन इज योर लास्ट एक्सप्रेशन, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन ही आपने अच्छा डालना है, ठीक है। तो आई होप सो ये पॉइंट इजी है, बस मेरी होता है कोशिश ये होती है कि आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। आगे बात करते हैं। सेकंड नंबर पर जो आपने मोस्ट इंपोर्टेंट काम करना है उसका नंबर आपने खुद भी सेव करना है। बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, वो नंबर सेव करने भूल जाते हैं या प्लान शेयर कर देते हैं फिर नंबर नहीं सेव करते, बाद में उनको याद नहीं रहता, फिर बार बार जाकर उसको चेक कर रहे होते हैं इसका पता नहीं क्या नेम था।
तो सेकंड स्टेप में आपने उसका भी नंबर और नेम सेव करना है। अगर फॉर एग्जांपल जो है वो सामने वाला जो है वो जानने वाला है तो फिर तो जरूरत नहीं, वो तो ऑलरेडी सेव्ड है। लेकिन अगर नंबर नहीं सेव तो वो पर्सन जब आपको इंट्रो देगा तो सेकंड स्टेप पे आपने उसका नेम सेव कर लेना। ये क्यों करना? ये इसलिए करना है कि वो पर्सन आपके साथ स्टेटस में एक्टिव हो सके, वो पर्सन आप उसे अपनी ब्रॉडकास्ट में ऐड कर सको, ठीक है, आपकी जो है वो यादाश्त में वो पर्सन रहे, ठीक है। और एक और बात मैं बताता हूँ कि बहुत से लोग क्या करते हैं, नंबर सेव करने में भी गलती करते हैं, उनको नंबर सेव करने का भी तरीकाकार नहीं आता। अच्छा, वो आप किस तरीके से नंबर सेव कर सकते हो, हर सीनियर्स का अपना एक मेथड है, लेकिन मैं क्या करता होता हूँ, फॉर एग्जांपल जो है आपका कोई क्लाइंट आया है, ठीक है, उसका नाम है जी हमजा, ठीक है, तो आप उसका नंबर जो मैं सेव करता हूँ, फॉर एग्जांपल के अगर आया है हमजा तो मैं उसका नंबर सेव करूंगा हमजा FB, ठीक है, और इसके साथ साथ वो कितना नंबर वाला प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, तो आप ये साथ ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल वो पर्सन है जी 70वें नंबर पे, आप उसको पर्सन आता है, आप 70वें नंबर पे या 80वें नंबर पे उस पर्सन का आपका आता है, या अगर ऐसे भी आपको याद ना रहे, ठीक है, तो आपने अगर जो पहले जो ओल्ड पर्सन है उनको तो ये चीज पता होगी कि उन्होंने ब्रॉडकास्ट डन की होती है, ठीक है, कि FB वाले पर्सन की, तो आप उन्हें FB1 कर सकते हैं, FB2 कर सकते हैं। अब एक ब्रॉडकास्ट आपकी डन होगी है, यानी कि 257 पर्सन की। अब ये ब्रॉडकास्ट क्या होती है, ये क्या, ये आपको इंशाल्लाह इससे रिलेटेड मैं एंड में भी बताऊंगा, और इससे रिलेटेड आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो जिनकी एक ब्रॉडकास्ट डन हुई होती है उसके FB1 हम निशानी के तौर पर रखेंगे उसके नेम के साथ, ठीक है, उसके नेम के साथ हम FB1 कर देंगे। और जिनकी सेकंड ब्रॉडकास्ट है तो उसका FB2 भी कर सकते हैं, ठीक है, कि यार ये मेरी FB2 ब्रॉडकास्ट में ये से ऐड कर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, उनके नेम के साथ FB लगाना है। अगर वो फेसबुक से है, अगर व्हाट्सएप पे आया है तो आप उसे WT कर सकते हैं, सिर्फ WT। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसको लंबा लंबा उसका जो है वो क्या कहते हैं नेम सेव करेंगे, ठीक है। जो उसने नाम बताया, हमजा नाम बताया, तो हमजा WT बस व्हाट्सएप। और अगर व्हाट्सएप की ब्रॉडकास्ट 1 है तो व्हाट्सएप WT, अगर ब्रॉडकास्ट 2 है तो WT2 पर, फिर हर पर्सन के साथ। इससे क्या होगा कि जब आपने अपनी ब्रॉडकास्ट सेकंड वाले पर्सन को देखना होगा या ऐड करना होगा, बाद में क्या होता है आपने उनको ब्रॉडकास्ट में ऐड भी करना होता है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, FB1 लिखेंगे ना, जितने FB1 वाले पर्सन आपकी ब्रॉडकास्ट में शॉर्ट होंगे आप उनको ऐड करते जाएंगे। तो ये बाद में आपको सिखाया जाएगा कि ब्रॉडकास्ट में पर्संस कैसे ऐड करने हैं और ब्रॉडकास्ट के बेनिफिट्स क्या है, ये इंशाल्लाह आपको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो जरूरी क्या है कि नेम सेव करना है, और नेम सेव करना कैसे है वो हम आपको बता रहे हैं कि नेम सेव आपने करना है उनकी सीक्वेंस के साथ। FB1 है, फेसबुक से आपकी पहली, अगर आप न्यू हैं तो आप जस्ट FB1 करेंगे कि आपकी ये पहली ब्रॉडकास्ट चल रही है, FB1 हर पर्सन के साथ FB1 करते जाएंगे, पहला नेम और FB1। उसके बाद जब आपने ब्रॉडकास्ट में ऐड करना है आपने जस्ट FB1 लिखना है, FB1 लिखेंगे सर्च में, तो जितने पर्सन FB1 के साथ नंबर सेव होगा आप उन सबको क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा उनको ब्रॉडकास्ट में ऐड करना, ठीक है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई चैट बॉक्स में मुझे क्लियर कर दे, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो? इसमें एनीवन किसी को कंफ्यूजन नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो नेम सेव आपने क्या कर लेना है, लाजमी कर लेना है, ये हमारा सेकंड स्टेप था। थर्ड नंबर पर हम बात करेंगे। अब थर्ड नंबर पर बारी आती है उस पर्सन को क्या करने की, उस पर्सन को डिटेल देने की, ठीक है। तो डिटेल पे ऐसे नहीं है, बहुत से लोग क्या, अब हमारा जो प्रीवियस मेथड था वो डेफिनेटली क्या था कि हम बताते थे कि आपने उस पर्सन को सिंपली क्या करना है, उसे वीडियो शेयर कर देनी है। क्या कर देनी है, वीडियो शेयर कर देनी है काम समझाने की। लेकिन उस मेथड से प्रॉब्लम क्या था, उस मेथड से क्या होगा कि उस मेथड से बहुत कम रिजल्ट्स आएंगे, यानी कि आते हैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन ज्यादा पर्सन को प्लान शेयर करके रिजल्ट्स आते थे, ठीक है, यानी कि उसमें रिजल्ट्स थोड़े से कम थे। लेकिन यहाँ आपको जो मेथड बताने वाले ये थोड़ा सा चेंज है। ये चेंज कैसे है कि मैंने आपको बताया कि हमने वो मेथड निकाला है कि जिसमें हम जो डिटेल्स दें उस डिटेल से ज्यादा लोग उस डिटेल्स को देख के जो है वो आपके साथ ज्वाइन कर सकें, या कम पर्सन्स पे आप ज्वाइनिंग ज्यादा से ज्यादा निकाल सकें, ठीक है। तो उससे होता भी क्या था कि ज्यादातर लोग आपकी वीडियोस को देखते भी नहीं, ठीक है, लेकिन यहाँ इंशाल्लाह आपकी वीडियो को मैक्सिमम लोग देखेंगे, ठीक है, जो आप उनको आगे डिटेल फॉरवर्ड करने वाले हैं। तो थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में आपने उनको एक मैसेज कर देना है टाइप करके कि आई एम शेयरिंग यू डिटेल्स या आई शेयर यू डिटेल्स, ठीक है, एक ये मैसेज करते हैं, क्योंकि आगे हमने क्या करना है, अगले स्टेप में हमने उनको वॉइसेस शेयर करनी है, ठीक है, या क्या कहते हैं जस्ट वेट आई एम शेयरिंग डिटेल, ठीक है। इस तरीके से आप एक मैसेज कर देंगे कि ताकि वो पर्सन थोड़ा सा वेट करे। अब आपने क्या करना है, आपने
कुछ वॉइसेस ऐसी हैं जो रिकॉर्ड करके आपने रखनी है और वही वॉइसेस आपने उनको फॉरवर्ड कर देनी है। और वो जो वॉइसेस है मैं आज आपको ये बता भी देता हूँ वो वॉइसेस क्या होंगी, और आपको ये रिकॉर्डेड वॉइस भी मिलती है। ये आपने जस्ट करना क्या होगा, इन्हें अपनी वॉइस में आपने कन्वर्ट करना, इन्हें अपनी वॉइसेस में आपने शिफ्ट करना है। क्यों? अगर आप वही वॉइसेस मेरी वाली आगे फॉरवर्ड करोगे तो जो है आप होंगे बाजी नसीम, अंदर बोलने वाला होगा हाजी मुश्ताक, तो वो बंदा कहेगा कि यार कौन आ गया। ठीक है, मतलब ये है कि आप हैं जी, आपने बताया जी मेरा नाम है जी, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है जी मैम आयशा। ठीक है, अब मैम आयशा प्लान शेयर कर रही है, अंदर आवाज निकले हाजी मुश्ताक की या मेरे जैसे बंदे की आवाज निकले, उसने कहना भाई ये तो टोटली मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, या तो इसको तो कुछ नहीं आता, ये तो किसी सीनियर की उठा के मुझे वॉइस शेयर करनी है। ठीक है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। और अगर सामने वाले बंदे को सामने वाला बंदा फ्रॉडिया लगा या डुप्लीकेट लगा ना, वो आपसे प्लान लेना भी पसंद नहीं करेगा। तो आपकी वॉइस जानी चाहिए। ठीक है, और बहुत से लोग कहेंगे सर मैं तो जेंट्स हूँ, जेंट्स की वॉइस शेयर कर सकते हैं। भाई कल को उस पर्सन ने आपसे कॉल पे भी पूछ सकता है या आपको कोई वॉइस भी ऐसी करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो जब आपकी वॉइस जाएगी उसे साफ पता लग जाएगा भाई कि ये तो कोई और बंदा है, बोलने वाला कोई और है। तो जैसी भी आपकी वॉइस हो आपने अपनी वॉइस रेडी करनी है। और मैं आपको बताऊंगा कि अब आपने वॉइस क्या करनी है। आपने सिंपल क्या किया, इंट्रोडक्शन ले लिया, नेम सेव कर लिया, ये तो 20 सेकंड का काम भी नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद आपने थर्ड नंबर पे क्या किया कि आई शेयर यू डिटेल, उसको मैसेज कर दिया। अब आप उसे क्या करेंगे, अब आपने फर्स्ट वॉइस पे क्या कहना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आपने उन्हें कहना है कि बेसिकली जो हमारा वर्क है ये टोटली ऑनलाइन है। ठीक है, और ये पाकिस्तानी हमारा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जा रही। ठीक है, कि इसमें हम जो है कोई जॉब ऑफर नहीं करते। आपको पता है जॉब में फिक्स सैलरी होती है, फिक्स इनकम होती है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है वो बाकायदा एक बिजनेस, हमारा वर्क जो है वो बिजनेस, हम बिजनेस प्रोवाइड करते हैं। और आपको पता है कि जो है वो क्या कहते हैं, बिजनेस के अंदर आप जितना चाहे, आपके पास फ्लेक्सिबल टाइमिंग होती है, आप जितना चाहें आप यहाँ से उतना जो है वो आप टाइम देके यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो है आपको डेली बेस पे हम विड्रॉ भी हमारी कंपनी देती है, और यहाँ आप 500 से 5000 तक भी अर्न कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हम आपको टीचर ट्रेन भी करेंगे कि जो है आपने इसमें वर्क कैसे करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब मैं आपको उसका थोड़ा सा जो है वो क्लियर करके आप इसकी वॉइस बताऊंगा। ठीक है, कि आपने कहना क्या कि बेसिकली जो हमारा काम है, ठीक है, ये हमारा टोटली हम ऑनलाइन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और ये टोटल पाकिस्तानी प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसमें हम कोई जॉब ऑफर नहीं करते। आपको पता है जॉब में फिक्स सैलरी होती है, फिक्स इनकम होती है। ठीक है, और फिक्स टाइमिंग होती है। ठीक है, आप 6 घंटे देकर या 8 से 6 घंटे आपको वहां देने पड़ते हैं, फिर जाकर आपको फिक्स अमाउंट आती है। लेकिन हमारा जो वर्क है बेसिकली प्रॉपर एक बिजनेस टाइप वर्क है। ठीक है, इसमें आप कमीशन बेस पे वर्क कर सकते हैं, आप जितना चाहे आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, और आपके पास यहाँ फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ आप यहाँ डेली बेस पे अर्निंग कर सकते हैं, और हम आपको टीचर ट्रेन भी करते हैं कि आपने इसमें काम करना है कैसा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या करना है, एक वॉइस कर देनी है, और ये तकरीबन 1 मिनट की वॉइस होती है, इसमें लंबी चौड़ी वॉइस नहीं होती। ठीक है, और यही वॉइस पे आपको फॉरवर्ड करो, क्योंकि सबसे पहले हमने उसको क्या क्लियर किया कि ये टोटली ऑनलाइन वर्क है। उसके बाद हमने कहा कि ये पाकिस्तानी प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेकंड स्टेप पे आ गया। और थर्ड स्टेप पे आपने क्या करना है, थर्ड स्टेप पे आपने जो उनको बता दिया कि यहाँ कोई जॉब आप ऑफर नहीं करते। तो थर्ड स्टेप पे हमने उनको बता दिया कि हम यहाँ पे जॉब ऑफर नहीं करते। ठीक है, जॉब में आपको क्या, जॉब के नेगेटिव पॉइंट्स भी बताने हैं कि जॉब में फिक्स सैलरी होती है, फिक्स टाइमिंग होती है। ठीक है, लेकिन हमारा जो वर्क है बेसिकली ये कमीशन बेस्ड वर्क है, ये बिजनेस टाइप वर्क है। ठीक है, इसमें आप जितना चाहे उतना यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ डेली बेस पे आपको विड्रॉ मिलता है, और इसके साथ साथ हम आपको टीचर ट्रेन भी करते हैं साथ साथ कि आपसे काम कैसे करना हो। ठीक है, तो ये होता है, आपने इस तरीके से एक वॉइस 1 मिनट की रेडी कर लेनी है। यहाँ तक किसी को कोई मसला, और ये आपको रिकॉर्डेड वॉइस भी प्रोवाइड करनी चाहिए। जी, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, वॉइस क्लियर नहीं आ रही, अगर आपको वॉइस क्लियर नहीं आ रही तो आपके नेट का इशू हो सकता है। ठीक है, तो 1 मिनट की आपने इंट्रोडक्शन के बाद जब आपने नेम सेव कर लिया तो फर्स्ट आपकी वॉइस ये जानी चाहिए। ठीक है, और इस तरीके से जब आप सामने वाले पर्सन को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब सेकंड नंबर पर आपने फौरन एक और वॉइस करनी है, ये भी वॉइस में आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये वो मेथड बता रहा हूँ, आप इससे पहले भी बड़े मेथड्स पे काम करते रहेंगे, लेकिन ये वो वर्किंग मेथड मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आप ज्यादा ज्वाइनिंग निकाल सकते हैं। देखिए हमारा मसला क्या है, हम सामने वाले पर्सन को ना शॉर्ट में जब प्लान शेयर कर देते हैं ना, ऐसी वीडियो उठा के दे देते हैं, प्लान दे देते हैं, वो सामने वाला पर्सन आगे भी किसी न किसी वेबसाइट से या किसी न किसी जगह से ऑलरेडी जो है वो बड़ी कंपनियों से या बड़ी वेबसाइटों से होके आया होता है, या कहीं से धोखा खा के आया होता है, उसे भी यही लगता है यार ये भी वही होगा।
वो आपकी कंपनी, क्योंकि देखिए सामने वाला पर्सन आपकी कंपनी को नहीं जानता, वो आपको जानता है, आप कैसे उसे एक्सप्लेन कर रहे हो। आप उसे अगर ऐसे उठा के कोई चीज दे दोगे, वो सामने वाला पर्सन भी यही समझेगा यार ये भी वही कंपनी, और फिर आपको वो रिप्लाई भी नहीं करते। ऐसा होता है कि नहीं होता? आप में से जो कोल्ड हजरात है उनसे मैं बात करूं जो ऑलरेडी इस काम को कर चुके हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता कि आपको वीडियो देखते पर रिप्लाई भी नहीं करते? ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? जी, ऐसा होता है कि नहीं होता? जी, होल्ड हजरा, ठीक है, ऐसा ही होता है, ठीक है। ज्यादातर लोग उस वीडियो के बारे में रिप्लाई ही नहीं करते, ठीक है। तो हम डेफिनेटली जिस काम से रिजल्ट्स कम है तो उसको थोड़ा सा चेंजिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वॉइस में हमने क्या करना, ठीक है। अब आपने ये पहली वॉइस तो कर दिया, ये आपने टेंशन, इस वॉइस को आपको रिकॉर्डेड वॉइस भी मिल जाएगी आपको, ये आपने अपनी वॉइस में कन्वर्ट करनी है, ठीक है। सेकंड वॉइस आपने करनी है कि जो है हमारी जो बेसिकली कंपनी है, ठीक है, ये ई कॉमर्स से रिलेटेड है, या आप नहीं कह सकते हमारा जो बेसिकली जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली ई कॉमर्स से रिलेटेड है, लाइक सेम लाइक जैसे दराज, अलीबाबा, अमेज़न, ठीक है। और जो है अगर तो आपके पास पैकेज है, ठीक है, तो मैं आपको हमारी कंपनी की जो वेबसाइट है उसका लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है, और आप इसमें विजिट कर लें ताकि आपको ये अंदाजा हो सके ये कोई ऐसी वेबसाइट वगैरह नहीं है या जो लोकल ऐसी नहीं है, ये बाकायदा एक प्रॉपर कंपनी है, ठीक है, जिनका बाकायदा एक मैनेजमेंट स्टाफ है, ठीक है, और इसके साथ साथ जिनका बाकायदा वेयर हाउस है और इनका बाकायदा हेड ऑफिस भी मौजूद है, ठीक है। तो अगर तो आपके पास नेट पैकेज है तो मैं आपको हमारी कंपनी के ऑनलाइन स्टोर का लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, या मैं आपको अपने हमारी कंपनी का ऑनलाइन स्टोर का लिंक शेयर कर देता हूँ, आप एक दफा विजिट कर, ठीक है। तो ये आप क्या करेंगे, आप उनको हमारे ऑनलाइन स्टोर का विजिट करवाएंगे। देखिए जब तक वो पर्सन खुद अपनी नजरों से नहीं देख लेता, उस पर्सन को यकीन भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने ये वाली वॉइस करनी है, और ये तकरीबन मैं कहता हूं कि 30 से 35 सेकंड की ये नेक्स्ट वॉइस बनती है। ये दो वॉइसेस हमने इकट्ठी दे दी, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैं ये दोबारा रिपीट करता हूं, और ये पॉइंट्स आप लिखे भी, लिखने भी हैं आपने ये पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूं, और इसकी वॉइसेस भी आपको मिल जाएंगी, लेकिन अपने तौर पर आपने ये पॉइंट्स अभी भी लिख लें, ठीक है। तो आप इन्होंने क्या कहा कि बेसिकली हमारी जो कंपनी है बाकायदा ई कॉमर्स का वर्क कर रही है, सेम लाइक दराज, अलीबाबा, अमेज़न। हमारी कंपनी का ऑनलाइन स्टोर भी है जिसमें तकरीबन 4000 प्लस प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है हमारी कंपनी में तकरीबन 500 प्लस सप्लायर्स हैं जो कि उन प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे हैं, वहां अपनी प्रोडक्ट्स को सेल भी कर रहे हैं, ठीक है। और जो है हमारी कंपनी का बाकायदा हेड ऑफिस भी है, और इसके साथ साथ वेयर हाउस भी मौजूद है, और हमारी कंपनी का बाकायदा मैनेजमेंट स्टाफ भी है, ठीक है। अगर तो आपके पास नेट पैकेज है, ठीक है, तो मैं आपको हमारी कंपनी का ऑनलाइन स्टोर का लिंक जो है वो प्रोवाइड कर देता हूं। तो आप एक दफा क्या करें, उस पर विजिट कर लेना, ठीक है। एक दफा आप उसको खुद अपनी जो है वो आंखों से देख लें, या एक दफा आप लाजमी से विजिट कर लें, ठीक है। अब क्या है कि सम टाइम ऐसा होता है कि सामने वाले पर्सन के पास पैकेज नहीं होता, ठीक है, वो कहता है नहीं मेरे पास पैकेज नहीं है। तो हमने अभी रिसेंटली हमने एक शॉर्ट सी इकोनेक्स के ऑनलाइन स्टोर की वीडियो बनाई है, हम आपको वो भी प्रोवाइड कर देंगे। आप क्या कर सकते हैं, अगर सामने वाले पर्सन के पास पैकेज नहीं है, अगर आपकी फॉर एग्जांपल जैसे आजकल ऑनलाइन स्टोर की साइड मेंटेनेंस पे लगी हुई है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये वाली लाइन फिर बीच में से निकाल देंगे कि आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। आप उनको हमारी कंपनी के ऑनलाइन स्टोर का जो हमारी वीडियो बनी हुई है आप उनको वो प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर वो बंदा कहता है मैं खुद देखना चाहता हूँ, इस पे भी इसरार करता है, जैसे कि आजकल वेबसाइट पे मेंटेनेंस चल रही है, यानी कि हमारे ऑनलाइन स्टोर की वेबसाइट पे, तो आप क्या कर सकते हैं, फिर आप उनको एप्लीकेशन डाउनलोड करवा सकते हैं, जो हमारी कंपनी की एप्लीकेशन अवेलेबल है। जब वो डाउनलोड करेगा वो खुद भी विजिट करेगा, मैं कहता हूँ गारंटी देता हूँ कि 80 से 90% पर्सन को अंदाजा हो जाएगा कि यार ये कितनी जबरदस्त कंपनी है। और आप उसमें ये भी वर्ड ऐड कर सकते हैं कि आप उसे लाजमी विजिट करें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारी कंपनी कितनी जो है वो पावरफुल है। ये भी वर्ड यूज कर सकते हैं कि कितनी हमारी कंपनी पावरफुल। देखिए अपनी कंपनी की जितनी हाइप क्रिएट करेंगे ना, उतना सामने वाला पर्सन इंटरेस्टेड होगा। अगर आप हाइप ही नहीं क्रिएट कर सकेंगे तो मुझे बता सामने वाला पर्सन को क्या लगेगा, वो कहेगा यार ये कैसे है। तो बिफोर गिविंग द प्लान, ठीक है, आपने ये काम लाजमी करने। अभी हमने प्लान शेयर नहीं किया, अभी हमने उनको काम समझाया नहीं है, लेकिन अभी हम कर क्या रहे हैं, हम उसके अंदर, उस पर्सन के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा कर रहे हैं, हम उस पर्सन के अंदर एक्साइटमेंट पैदा कर रहे हैं, उसे ये अंदाजा लगा, उसके अंदर वैल्यू क्रिएट करवा रहे हैं कि ये काम कितना जबरदस्त या ये कंपनी है क्या। यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है, ठीक है। कि सेकंड वॉइस में हमने क्या किया, कि सेकंड वॉइस में हमने उनको बताया कि हमारी कंपनी बेसिकली ई कॉमर्स पे वर्क कर रही है, सेम लाइक अलीबाबा, दराज, अमेज़न, ठीक है। और जो है हमारी कंपनी बाकायदा एक प्रॉपर कंपनी है, कोई ऐसी वेबसाइट नहीं, ठीक है। और इसके साथ हमारी कंपनी का बाकायदा हेड ऑफिस मौजूद है, इनके बाकायदा वेयर हाउस है, और इसके साथ हमारी कंपनी का मैनेजमेंट स्टाफ भी है,
ठीक है। तो जो है मैं जो है वो लास्टली आपको चाहूंगा कि आप जो है वो आपको लिंक प्रोवाइड करता हूँ, आप उसमें हमारी कंपनी का ऑनलाइन स्टोर पे लाजमी विजिट करें, आपको अंदाजा हो जाएगा हमारी कंपनी कितनी पावरफुल है। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अगर अभी जैसे साइड मेंटेनेंस पे तो आप लिंक के बारे में नहीं कहेंगे, आप ये कहेंगे कि मैं आपको उससे रिलेटेड शॉर्ट वीडियो भी शेयर कर देता हूँ जो हमारी कंपनी के ऑनलाइन स्टोर की वीडियो है, और इसमें ये भी वर्ड आप ऐड कर देंगे 4000 प्लस प्रोडक्ट्स भी हमारे यहाँ अवेलेबल है, और 500 प्लस सप्लायर्स भी हैं जो कि अपनी प्रोडक्ट्स को वहां सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उनको ये सेकंड वॉइस भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी आपको रिकॉर्डेड वॉइस भी मिल जाएगी, ये जो सेकंड वॉइस है। यहां तक सबको क्लियर हो गया? ये सेकंड वॉइस आपको सबको क्लियर हो गया कि हमने उससे क्या बताया कि बेसिकली हमारी भी कंपनी का सेम लाइक इसी तरीके से ऑनलाइन स्टोर है जैसे लाइक अलीबाबा, दराज, अमेज़न। अब हम विजिट कर सकते हैं और हमारे यहाँ 4000 प्लस प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ 500 प्लस सप्लायर भी हैं, आप चेक कर सकते हैं, जो कि वहां पे प्रोडक्ट्स को लिस्ट करके सेल कर रहे हैं। ठीक है, और हमारी कंपनी का बाकायदा एक प्रॉपर हेड ऑफिस भी मौजूद है, इनका बाकायदा मैनेजमेंट स्टाफ है, हमारी कंपनी के हेड ऑफिस भी मौजूद है। ठीक है, तो जो है मैं आपको हमारी कंपनी के ऑनलाइन स्टोर की वीडियो फॉरवर्ड कर दे, तो आप उसे देख लीजिए, आप चेक कर सकते हैं, या फिर मैं आपको हमारी कंपनी का जो है वो ऑनलाइन स्टोर का लिंक प्रोवाइड कर देता हूं, आप वहां विजिट करके चेक कर सकते हैं, जिससे आपको अंदाजा हो सके कि हमारी कंपनी बाकायदा एक प्रॉपर कंपनी है, ना कि कोई ऐसी लोकल वेबसाइट है। ठीक है, तो इस तरीके से तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, वैल्यू ऐड कर सकते हैं, उस पर्सन को पता लगे कि ये वाकई कंपनी। ठीक है, तो ये दो वॉइसेस आपने इकट्ठी कर देनी है, जो मैंने आपको प्रीवियस बताई और ये बताई, और ये आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगी। अब वो पर्सन जब उस ऑनलाइन स्टोर को देखेगा, जब उस पर्सन को, अब हमने अभी रिसेंटली वीडियो एडिट की है, रेडी की है, उसमें हमने बाकायदा इक्वनेक्स स्टोर की शो भी हो रहा है कि ये इक्वनेक्स का स्टोर है और ये सारी चीजें। ठीक है, तो आप वो भी उसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे वो पर्सन जो है वो क्या समझेगा, उसे लगेगा यार ये वाकई कंपनी है, कोई ऐसे वैसे फुदू खाता नहीं है। और ज्यादातर हमारे ज्वाइंट पर्सन भी जो है इसे ऐसे ही बस वेबसाइट से कंपेयर कर रहे होते हैं। तो आपको भी मैं बताता चलता हूँ, ये बाकायदा प्रॉपर कंपनी है। ठीक है, कंपनी में और वेबसाइट में बड़ा फर्क होता है, तब कंपनी की बाकायदा फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। ठीक है, अब थर्ड नंबर पर आपने क्या करना है, उस पर्सन को आपने वीडियो शेयर कर दिया, उसको विजिट करवा दिया। अब वो पर्सन जो है वो आपको कहेगा कि जी इसमें करना क्या होगा। ठीक है ना, उसका माइंड में ये चल रहा होगा। ठीक है, तो अब आपने थर्ड स्टेप पे क्या करनी है, थर्ड स्टेप पे फिर एक वॉइस करनी है। ठीक है, पहले उसको उसका रिस्पॉन्स करने देना कि वो क्या रिस्पॉन्स करता है। अब थर्ड स्टेप पे आपने जो वॉइस करनी है, अब आपने यहाँ उसे 1 मिनट की प्रेजेंटेशन देनी है। क्या करनी है सर, आपने उसे 1 मिनट से 1.5 मिनट की प्रेजेंटेशन देनी है, और ये 2 वॉइसेस में देनी है। हम लंबी वॉइसेस नहीं करेंगे ताकि सामने वाला पर्सन उन वॉइसेस को सुन ले, और ये तकरीबन टोटल 3 से 4 वॉइसेस बनती है, कोई ज्यादा नहीं बनती। और ये वॉइसेस आप अपने पास सिर्फ एक दफा रिकॉर्ड करोगे, बार बार नहीं करोगे, आप जस्ट एक दफा इन वॉइसेस को रिकॉर्ड करोगे, और आपने वही वॉइसेस स्टेप बाय स्टेप शेयर करते जाना। पहले 2 वॉइसेस वो कर देनी है, उसके बाद ऑनलाइन स्टोर को विजिट करवाना है, उसके बाद फिर अगली 2 वॉइसेस कर देनी है। ठीक है, और ये आप अपने पास अपनी वॉइसेस जो है वो रेडी करके रखेंगे। ठीक है, और ये एक ही दफा आपके वॉइसेस इस्तेमाल होंगी, बार बार नहीं होगी। यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है जी? यहाँ तक सबको क्लियर हुआ है जी? जी, आपको मैं ग्रुप्स में वो रिकॉर्डेड वॉइस फॉरवर्ड कर दूंगा, क्या आपने उसे जस्ट अपनी वॉइस पे कन्वर्ट करना होगा। ये आपने अपनी वॉइस पे कन्वर्ट करके अपनी अपलाइन को एक दफा लाजमी सुना दीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपने ऐसे ही बस रिकॉर्ड करके और ऐसे ही बस शेयर करना शुरू कर दें। अपनी अपलाइन को लाजमी मस्ट आपने उन वॉइसेस को शेयर करना है, और उनसे पूछ लें कि सर क्या ये मेरी वॉइसेस ठीक है। ठीक है, तो अपनी अपलाइन से आपके जो अपने सीनियर है सारे मुझे ना शेयर करने लगे ना, ये तो 400 500 600 मैसेजेस इकट्ठा हो जाएगा। आप अपने अपने सीनियर जो कि आपकी अपलाइन में आते हैं, हाँ, जो मेरे डायरेक्ट से वो मुझे कर सकते हैं। इसके अलावा जो अपने डाउनलाइन में है वो आप अपने सीनियर्स को शेयर कर सकते हैं, आपके जो ब्रॉन्ज सिल्वर जो कि आपके सीनियर है। ठीक है, तो उनको आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अगला स्टेप क्या है कि आपने 1 मिनट प्रेजेंटेशन देनी है। अब ये जो 1 मिनट प्रेजेंटेशन इसकी वॉइसेस भी आपको, यानी कि तकरीबन ये टोटल 4 वॉइसेस बनती है, मैंने 2 बता दी है। थर्ड वॉइस आपने क्या करनी है। ठीक है, तो आपने थर्ड वॉइस में कहना है कि अब मैं आपको बेसिकली काम से रिलेटेड बता देता हूँ कि आपने इधर काम करना क्या होगा। आपने क्या कहना है कि अब मैं आपको बेसिकली काम से रिलेटेड बता देता हूँ कि इसमें आपने काम करना कैसे होगा। तो इसमें सर आप 2 तरीके से पैसा कमा सकते हैं। इसमें आप 2 तरीके से हमारे 2 प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। ठीक है, पहला जो हमारा प्रोजेक्ट है वो ऑनलाइन स्टोर है, जैसे आपने अभी विजिट किया। ठीक है, तो आप यहाँ हमारी कंपनी कहती है कि आप हमारे ऑनलाइन स्टोर पे अपनी कोई अगर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं या आप खुद कोई प्रोडक्ट ऑन करते हैं, तो आप हमारी कंपनी के ऑनलाइन स्टोर पर लगा सकते हैं। ठीक है, या आपको वहां ऑलरेडी प्रोडक्ट्स नजर आई होंगी 4000 प्लस, तो आप उन प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। लेकिन इस मेथड से क्या, अब देखिए यहाँ हमने उन्हें ऑनलाइन स्टोर की तरफ तो डेफिनेटली ज्यादातर को लेके जाना नहीं है, हमने तो उन्हें ज्वाइन करवाना है ना, हमारा मकसद उनको ज्वाइन करवाना। अब हमने उसका नेगेटिव पॉइंट भी बताना है। हमने कहना है कि देखिए जो है उस इस मेथड से, लेकिन क्या है कि जब तक आपकी प्रोडक्ट सेल होंगी
तो तब आपको यहाँ से कमीशन आएगा। यानी कि थोड़ा सा मुश्किल मेथड है इसमें, जब तक आपकी प्रोडक्ट सेल होंगी आप तो तब आपको कमीशन आएगा, जब प्रोडक्ट सेल होना बंद हो जाएगी तो आपको कमीशन आना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ये पहली वॉइस रेडी कर, ये आपका पहला प्रोजेक्ट है। आपने क्या कहा कि जो है बेसिकली अब आपने यहाँ काम करना क्या होगा। ठीक है, तो इसमें आप दो हमारे प्रोजेक्ट है उसमें आप काम कर सकते हैं। जो हमारा पहला प्रोजेक्ट है वो हमारा ऑनलाइन स्टोर है। इसमें हमारी कंपनी आपको कहती है कि आप अगर खुद के प्रोडक्ट ऑन करते हैं, खुद कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, तो आप हमारी कंपनी को ऑनलाइन स्टोर पर लगा सकते हैं, या आप हमारे वहां 4000 प्लस प्रोडक्ट्स हैं उनमें से किसी प्रोडक्ट को आप सेल करके यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ये मेथड थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें जब तक आपकी प्रोडक्ट सेल होगी तो आपको कमीशन आएगा, प्रोडक्ट सेल होना बंद हो जाएगी तो कमीशन आना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो पहली वॉइस आपने ये कर। अब दूसरी वॉइस आपने क्या करनी, अब दूसरी वॉइस में हमने नेटवर्क मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस बतानी है। दूसरी वॉइस में हमने क्या करना है, दूसरी वॉइस में अब हमने नेटवर्क मार्केटिंग की वॉइस बतानी है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, ऑनलाइन स्टोर क्या कह रहे हैं। अगर ऑनलाइन स्टोर के बाद देखिए, मैंने वही बात आपको कि ऐसा होता नहीं है, ये आपके अपने क्वेश्चन आपने किया है जो आप कह रहे हैं कि वो आंसर ना करें। ठीक है, तो पहला मेथड है। दूसरा मेथड आपने क्या करना है, देखिए ये आपने भी इकट्ठी वॉइसेस शेयर करनी, ये वाली तो और पहली वाली तो ये इकट्ठी करनी, दरमियान में हमने जस्ट गैप डाला। दूसरा जो हमारा वर्क है, ठीक है, उसमें क्या है कि तो दूसरा आपने काम बताना। अब दूसरी वॉइस आप रेडी करेंगे, दूसरी वॉइस में आप कहेंगे कि जो सेकंड हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो बहुत ही आसान है। ठीक है, जिसमें मैं काम कर रहा हूँ और इस टाइम इकोनेक्स के अंदर 1.5 लाख के, यानी कि इस टाइम हमारी कंपनी के अंदर तकरीबन 1.5 लाख के करीब कम्युनिटी उसमें वर्क कर रही है। अच्छा, इसमें नेटवर्क मार्केटिंग का जिक्र ना कीजिएगा, क्योंकि जब नेटवर्क मार्केटिंग का हम जिक्र करते हैं ना, कर भी सकते हैं, लेकिन जो है ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो इसको नेगेटिव ले जाते हैं, वो कुछ और समझना शुरू कर देते हैं, वो कहीं और उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में धोखा खाया तो उन्हें लगता है यार ये भी वही। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि जो सेकंड वे है वो बहुत ही आसान है, जिसमें मैं वर्क कर रहा हूँ और इसका इकोनेक्स में तकरीबन 1.5 लाख के करीब कम्युनिटी वर्क कर रही है। ये कौन है जी, काइंडली को स्क्रीन शेयर था। ठीक है, तो दूसरा जो है उसमें जो है आप बहुत ही आसान वे है, जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, इसमें इकोनेक्स में करीब पूरी कम्युनिटी काम कर रही है 1.5 लाख, यानी कि इकोनेक्स में तकरीबन 1.5 लाख के करीब कम्युनिटी वर्क कर रही है। ठीक है, वो क्या है कि उसमें हम क्या करते हैं, आपने ये बताना। उसमें हम कंपनी की हेल्प करते हैं उनकी प्रोडक्ट्स को सेल करने में, वो भी नेटवर्क के। उसमें क्या होता है कि हम टीम बिल्ड करते हैं, ठीक है, उसमें हम टीम बनाते हैं, ठीक है, और ना सिर्फ हमें अपना कमीशन आता है, हमारी टीम भी जो काम करती है हमें उसका भी कमीशन आता है। वो वर्क क्या होता है कि उसमें आप थोड़े अर्से के लिए मेहनत करते हैं, उसके बाद आप काम नहीं भी करते तो आपको वहां से इनकम आती है। ठीक है, यानी कि उसमें आप काम नहीं भी करते तो आप वहां से इनकम बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही आसान है, इससे बहुत से लोग यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं, और मैंने भी यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग की। अगर आपने की है तो ये तो आप ये कह सकते हैं कि बहुत से लोग वहां से अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, उसका बेनिफिट ये है कि आपको पता है टीम की पावर क्या होती है, और टीम में जब है कि आपकी टीम में आप काम नहीं भी करते तो आपकी टीम काम करती है तो उसका भी आपको कमीशन आता है। ठीक है, वो बहुत आसान है। अगर तो आप इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको इससे रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कर देती हूँ, उसमें तमाम तर डिटेल्स मौजूद है। ठीक है, ये आपने उनसे पूछ लेना। अब वो पर्सन इंटरेस्टेड होगा ना, अब वो आपको कहेगा, देखिए अब वो पर्सन आपको कहेगा कि जी मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं आसान काम करना चाहता हूँ। इंसानी साइकी होती है, इंसान की साइकी में आपने क्या बता दिया, पहला मुश्किल काम बता दिया, दूसरा कह दिया बहुत आसान है, और इसमें ऑलरेडी बहुत से लोग वर्क कर रहे हैं, 1.5 लाख के करीब कम्युनिटी इसमें काम कर रही है। ठीक है, और इसमें क्या है कि इसमें हम जो है वो कंपनी की हेल्प करते हैं उनकी प्रोडक्ट्स को सेल करने में, वो भी नेटवर्क के। ठीक है, अपने मोबाइल फोन को इस्तेमाल करती है, वो ये भी इस्तेमाल, क्योंकि लोगों को ज्यादा लगता है कि अच्छा कंपनी की प्रोडक्ट्स की हेल्प करनी है सेल करने में, पता नहीं कैसे सेल करनी होगी, बाजारों में जाके सेल करनी होगी। नो, आपने उन्हें कहना मोबाइल फोन के थ्रू हम जो है वो कंपनी की हेल्प करते हैं उनकी प्रोडक्ट को सेल करने में, वो भी नेटवर्क के जरिए। ठीक है, नेटवर्क बना के। ठीक है, तो उसमें फिर आपने बताना है कि इसमें हम टीम बिल्ड करते हैं, उसमें क्या होता है कि जो है आप एक वक्त तक तो मेहनत करते हैं, उसके बाद आप काम नहीं भी करते तो आपको वहां से इनकम आती रहती है, इवन कि इससे ज्यादा इनकम आती है। ठीक है, और अगर तो आप इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया जिसमें ऑलरेडी बहुत से लोग अर्निंग कर रहे हैं, अगर आप इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंटरेस्टेड है तो इससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर देता हूँ या कर देती हूँ। ठीक है, आप उसे जो है वो कंप्लीट देख लीजिएगा। ठीक है, आपको सारी समझ आ गई। अगर आप इंटरेस्टेड है तो मुझे बता दें। तो इस तरीके से आपने ये भी वॉइस कर दी, ये तकरीबन 30-40 सेकंड की वॉइस बन सकती है और 30-40 सेकंड की पहले वाली वॉइस बनेगी, ये टोटल 4 वॉइसेस बनती है। ठीक है, अब सामने वाला पर्सन आपको क्या कहेगा, अब सामने वाला पर्सन आपको कहेगा कि जी मैं इंटरेस्टेड हूँ, और ज्यादातर मैक्सिमम लोग आपको ये कहेंगे जी आसान वाला काम बता दें, आसान वाला काम बता दें जी, ये सेकंड वाला बता दें, मैं ये करता हूँ या मैंने ये कर। ठीक है, तो फिर अब आप उनको क्या कहना। ठीक है, अच्छा एक और चीज जो है मैं आपको यहाँ जो है वो ऐड करना चाहूंगा। ठीक है,
वो क्या है कि जो है इसमें मैं एक चीज और भूल गया, ठीक है, कि डेली बेस पे आप यहाँ मतलब विड्रॉ वगैरह भी ले सकते हैं, मतलब किस तरीके से। चलो खैर, ये वाली वॉइसेस आपकी दो आपने इस तरीके से क्या करनी है, रेडी, ये आपको रिकॉर्डेड ऑलरेडी मिलती है, इस पे आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये 4 वॉइसेस आपको अब रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर देंगे। अब वो पर्सन कहेगा जी मुझे बताएं, मुझे वो वीडियो शेयर करें, जैसे मैंने आपको बताया। अब उस पर्सन को आपने अभी वीडियो शेयर करने से पहले क्या करना है, आपने उसको कोई ना कोई अर्निंग और कोई ना कोई अचीवमेंट या कोई ना कोई विड्रॉ की आपने पिक्चर या वीडियो लाजमी शेयर कर देनी। देखें क्या होता है कि सामने वाले पर्सन को पैसा चाहिए और हमने उसको बिलीव दिलवाना है कि वाकई ही यहाँ से अर्निंग होती है, तो आपने कोई ना कोई, अगर आपके पास अर्निंग नहीं, आप अपने सीनियर की कोई अर्निंग या अचीवमेंट की वीडियोज या जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं विड्रॉ की। इससे क्या होगा कि सामने वाला पर्सन और ज्यादा मोटिवेट हो जाएगा। अब वो कहेगा भाई मुझे काइंडली बता दे कि काम क्या होगा, ठीक है। तो फिर आपने उनको कहना है कि जी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं, लेकिन आपने उस वीडियो को स्किप नहीं करना, कंप्लीट आपने उस वीडियो को देखना है, ठीक है। उसके बाद आपको कोई चीज समझना है, ठीक है, तो फिर आपने मुझे बताना है। और अगर आपके पास टाइम है तो मुझे बता देता है, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर देता हूं, तो फिर आपने उनको वीडियो शेयर करेंगे। ये थोड़ा सा प्रोसीजर है और इसमें तकरीबन मैक्सिमम 4 से 5 मिनट लगते हैं। क्यों? जस्ट वॉइसेस जो है वो आपके पास रिकॉर्डेड होंगी, जैसे वो पर्सन रिप्लाई करता जाएगा हम उसको वॉइसेस भेजते जाएंगे। उसके बाद लास्ट में हमने उनको क्या करना है, जो प्रेजेंटेशन वीडियो आपको वो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप उनको वो वीडियो देंगे, ठीक है। अब वो पर्सन जो है, मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपकी जो वहां पहले रेशियो आ रही थी 100% को अगर आप वीडियो शेयर कर देते तो 10 से 15 का रिस्पॉन्स आता था। यहाँ क्या होगा कि अगर आप 100 या 50 लोगों को भी अगर आप शेयर करोगे तो उसमें से तकरीबन 30 से 40 लोगों का जो है आपको इसमें से ज्यादा रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। और एक और बात मैं आपको ऐड करूंगा, एक बात आपने फौरन ये सोच लेनी है, ऐसा नहीं है कि फौरन हर पर्सन आपके साथ ज्वाइन होना शुरू हो जाएगा, ये बात भी आपने ज़हन में रख लेनी है। हर पर्सन भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। मैंने आपको कहा कि मैक्सिमम लोग आपको क्या करेंगे, इस पर रिस्पॉन्स करेंगे, लेकिन ये नहीं है कि सारे ही रिस्पॉन्स करेंगे। आप ये न मत समझिएगा कि कोई मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे सारे ही रिस्पॉन्स, नो। कुछ पर्सन आपको रिजेक्ट भी करेंगे, कुछ पर्सन दरमियान में ही रिप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ पर्सन ऐसे होंगे जो कि क्या कहते हैं, आपका सारा प्रोसीजर देखने के बाद भी जो है वो आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स कर सकते हैं, तो उससे आपने परेशान नहीं होना, ये होता ही ऐसे है, हमारे साथ भी ऐसे होगा। लेकिन जो बाकी पर्सन होंगे, ठीक है, वो आपको रिस्पॉन्स भी करेंगे, ठीक है। तो ये बात आपने पहले ज़हन में रख लेनी है कि ऐसा नहीं है कि सारे बंदे आपके साथ, फॉर एग्जांपल सारे बंदे आपके साथ ज्वाइन कर देंगे या सारे बंदे आपका पैकेज परचेज कर लेंगे। क्यों? मुझे एक बात बताइए, क्या सब पर्सन जो कि किसी दुकान में, किसी शॉप में, किसी भी जगह जाते हैं, क्या सारे बंदे वहां से सामान लेके आते हैं? नो, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल आप देखें कि क्या हर कस्टमर जो है वो किसी भी सूट में, किसी भी बाजार में जाता है तो वो चीजें लेके आता है? नो, हर जगह ऐसा ही होता है कि लाजमी नहीं है जो कस्टमर आपकी दुकान का विजिट करने आया तो उससे चीज लेने आया, वो वैसे विजिट करने आ सकता है, ठीक है। जैसे कपड़े की दुकान में जैसे हम चले जाते हैं, ऐसे किसी मार्ट में चले जाते हैं, ऐसी चीजें चेक करते रहते हैं, चेक कर ली, पसंद आई ले ली, नहीं पसंद आई नहीं ली, तो क्या वो दुकानदार ये कहेगा ओ नहीं जी नहीं, इसने तो मेरी चीज को रिजेक्ट कर दिया, मेरी चीज को लिया ही नहीं, वो उठ के जो है वो दुकान बंद करके चला जाना, जी नहीं, यहाँ तो कोई बंदा मेरा सामान ले ही नहीं रहा। ऐसा कभी देखा? मतलब ऐसा कभी आपने देखा कि आप सामने वाले दुकानदार का अच्छी चीज को भी बुरी कह दो और सामने वाला दुकानदार आपको अगले दिन नजर ना आए, वो अपनी दुकान बंद करके चला जाओ, मुझे तो बड़े लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। या आपने कितनी जगह जाके जो है वो बाजार में आप गए होंगे, आपने वहां ये लेडीज खासतौर पे सूट लेने जाती है, कितने कपड़े निकलवाती हैं, ये भी निकाल दो बाजी भाईजान, ये भी काट दो भाईजान, ये भी निकाल दो, ये भी निकाल दो, वो पूरी थानों की थाने आपके सामने लगा देते हैं, फिर भी आपको पसंद ना आया वहां से छोड़ के चले जाते हैं। क्या वो आपको वहां गोली मारना शुरू कर देते हैं? ठीक है। या वो आपको दुकान बंद कर देते हैं, नेक्स्ट टाइम हमारी दुकान पे ना। नो सर, दुकानदार का काम है, बिजनेसमैन का काम है अपनी चीज को प्रेजेंट करना, तुसी लैनी नहीं लैनी वो ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ है, ठीक है। तो अगर कोई बंदा आपके काम को छोड़ दे, फॉर एग्जाम्पल वो आपको रिजेक्ट कर देता है, नो कर देता है, तो एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि उसने आपको रिजेक्ट नहीं किया, असल में उसकी वो औकात नहीं थी, उसकी वो इंटरेस्ट ही नहीं था आपके काम में, ठीक है, तो उसने नहीं किया, ठीक है। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उसने अपना नुकसान किया, उसके लिए वो काम था ही नहीं, ठीक है। तो अपने आप को बिजनेस माइंड आपने रखना है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए जो मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ। और मैं ये सारी चीजें सामने मुंह पे कहता होता हूँ, मैं किसी भी चीज को छुपाता नहीं हूँ, ठीक है। कि आपको लोग रिजेक्ट भी करने वाले हैं, समटाइम कुछ लोग कम रिस्पॉन्स करेंगे, लेकिन आपने वहां बिजनेसमैन बनना है, आपने बिजनेस के साथ अपने आप को कंपेयर करना। आप क्यों ऐसा समझते हैं कि हर पर्सन आएगा यहाँ, तो ये आपने बात ज़हन में रखनी है। यहाँ तक सबको पॉइंट क्लियर हो गया कि हर पर्सन भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। हमारा काम है प्रेजेंट करना, हमारा काम है प्रेजेंट करना। हम समझ लें कि हम बिजनेसमैन है, हम प्रेजेंट कर रहे हैं अपने काम को, सामने वाला पर्सन लेता है तो मोस्ट वेलकम, नहीं लेता तो अच्छी तरीके से उसको रुखसत करें, ठीक है। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया?
तो ये माइंडसेट अपना आपका लाजमी होना चाहिए। अगर आपको पहले नियम पता होंगे, रूल्स आपको पहले पता होंगे, तो दर्द कम होगा। क्या होगा सर? दर्द कम होगा, दुख कम होगा। लेकिन अगर आपको रूल्स नहीं ना पता होंगे तो आपको दुख बहुत ज्यादा होगा। तो आपने घबराना नहीं, आप बिजनेसमैन, आप यहाँ बड़ी मंजिल के मुसाफिर हैं, छोटे मोटे नहीं है, लाखों आपने कमाने हैं। तो लख एवं आया, रात को सोचो पूरी लाख लाख करते रहो, अगले दिन जो है वो आपके तकिए के नीचे जो इतना लाखों रुपए आए होंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये बात आपने जिम्मे रख लेनी। जो छोटे दिल का है तो अपने दिल को समझा है। ठीक है, तो बात करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमने क्या करना है, उसको कोई ना कोई अर्निंग और कोई ना कोई चीज शेयर कर देनी है, वो मोटिवेट हो जाएगा। उसके बाद हम उसको वीडियो प्रेजेंटेशन जो रिकॉर्डेड है, वीडियो प्रेजेंटेशन, वो हम आपको शेयर भी कर देंगे। ठीक है, तो वो आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो उस पर्सन से आपने एडवांस में पूछ लेना है कि जी आपके पास टाइम है तो मैं आपको उस वीडियो को शेयर कर देता हूँ। ठीक है, आपने उस वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक आपको उसको देखना है। ठीक है, तो अगर तो आप फ्री हैं तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर देता हूँ। वो कहेगा जी जी मुझे कर दे, मैं देखना चाहता हूँ, तो तब आपको वीडियो देखें। मैं आपको गारंटी देता हूँ 90% से भी ज्यादा लोग उस वीडियो को पूरा देखेंगे। अब वो आपके वीडियो को स्किप नहीं करेंगे जैसे पहले करते थे। जैसे पहले आपकी वीडियो को देख लिया तो देख लिया, नहीं तो फिर साइड पे, चलो जी 1 मिनट देखा, साइड पे हो गए। नो, अब आपकी वो कंप्लीट देखेंगे वीडियो को। क्यों? क्योंकि आपने उनके अंदर वैल्यू क्रिएट कर दी है। आपने उसको अर्निंग भी दिखा दी कि हाँ लोगों को अर्निंग भी हो रही है, अर्निंग का स्क्रीनशॉट्स भी आपने भेज दिया। उससे पहले आपने उसको बता भी दिया कि ये सेकंड स्टेप में क्या होता है, हम क्या करते हैं। ठीक है, आपने ये भी क्लियर कर दिया, उसको ऑनलाइन स्टोर में विजिट भी करवा दिया, या उसको वीडियो भी शेयर कर दी थी ऑनलाइन स्टोर की। वो तकरीबन 20-30 सेकंड की शॉर्ट वीडियो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या करना है, आपने प्रेजेंटेशन नहीं है। और ये आपका अगर जानने वाला बंदा है तो जानने वाले बंदे को भी आप सेम लाइक इसी तरीके से करोगे। लेकिन जानने वाले बंदे का अल्फाज आप दूसरे यूज करोगे, तो उसको कोशिश करें कि आज आप रिकॉर्डेड ना भेजें, आप अपनी न्यू सिरे से अपनी कोई वॉइसेस बना लें। ठीक है, जानने वालों के लिए आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो ये 4 वॉइसेस भी आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। आपको जो है आपने उसको देख लेना और अपनी वॉइस पे कन्वर्ट कर लेना। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कि प्लान कैसे शेयर करना है, बेसिकली हाउ टू गिव द प्लान। जी कुछ लोगों के ना क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जो सेशन है वो हमारा कल होगा। क्या है सर? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, सामने वाले पर्सन को रिस्पॉन्स क्या करें, उनके क्वेश्चंस का आंसर कैसे करें, वो कल हमारे सेशन में बताया जाएगा। आज जस्ट मैंने आपको बताना है कि आपने प्लान कैसे शेयर करना। आज जस्ट आर्ट ऑफ गिविंग द प्लान मैं आपके सामने शेयर करना। ठीक है, हाउ टू गिव द प्रेजेंटेशन मेरा टॉपिक था। आई थिंक सो आपने पोस्टर पढ़ा होगा, हाउ टू गिव द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन देनी कैसे है। अब एक ही सेशन में मैं सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, कल के सेशन में हम बताएंगे। हमारा कल का सेशन है फॉलो अप, क्लोजिंग और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आपने सामने वाले पर्सन की ऑब्जेक्शन के ऊपर कैसे रिस्पॉन्स करना है, क्या वो सवाल करे तो उसका क्या जवाब देना। ठीक है, एज इट इज इंशाल्लाह कल आपको उस सेशन में बताया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब बहुत से पर्सन क्या करते हैं, अच्छा ये आपने उनको प्लान इस मेथड से शेयर कर देना। ठीक है, अब इसके बाद एक और आपको मैं टिप देने वाला हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको टिप देने वाला हूँ। जो इस टिप पे काम करेगा उसका जो काम है ना वो 10x तक चला जाए, यानी कि 10 गुना ज्यादा उसका काम चलेगा बनिस्बत उसके जो कि इस टिप पे अमल नहीं करेगा। क्या मैं बता रहा हूँ कि अब जो मैं आपको लास्ट में टिप देने वाला हूँ, और ये वो लोग जो 40, 50, 60 लोग यहाँ से चले गए ना, ये उनको मिलने वाली नहीं है। ये वो टिप है जिसके ऊपर आप काम करेंगे तो आपका काम 10 गुना तेज हो जाएगा। ठीक है, ये आपको टिप आनी चाहिए। वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि भाई ऑलवेज रिटन योर प्लान। क्या है सर? ऑलवेज रिटन योर प्रेजेंटेशन। अपनी प्रेजेंटेशन को लिखें। बहुत से लोग क्या करते हैं, उनको खुद कोई प्रेजेंटेशन नहीं आती थी। अब ये प्रेजेंटेशन ये नहीं है जो मैंने आपको डिटेल, इसे प्रेजेंटेशन नहीं देते। जो आप वीडियो शेयर कर रहे हो ना, एक्चुअल वो प्रेजेंटेशन होती है। ये तो हम जस्ट उनके वैल्यू क्रिएट करवा रहे हैं उसको जो है वो प्रेजेंटेशन शेयर करने से पहले। ठीक है, असल जो प्रेजेंटेशन होती है वो क्या होती है, जिसमें आप कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी के प्रोडक्ट, कंपनी का जो आपने वीडियो को शेयर करनी है वो असल होती है प्रेजेंटेशन। तो सर ये आपकी अपने रजिस्टर पर आपने ये प्रेजेंटेशन भी लिखनी है। जो पर्सन प्रेजेंटेशन लिखता है और लिख के आपको खुद भी प्रेजेंटेशन आनी चाहिए। बड़े लोगों का मसला, ये मैं आपको टिप देने वाला हूँ और इसका सोल्यूशन भी दूंगा। इसका सोल्यूशन भी दूंगा, सिर्फ बताऊंगा नहीं, इसका सोल्यूशन भी आपको मिलेगा। वो क्या है? वो देखिए, बहुत से लोगों का प्रॉब्लम है। आप सब में से तकरीबन 99% इकोनॉमिक्स के अंदर ये प्रॉब्लम, 99%, यानी कि लोगों का ये प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक्स कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है, लोगों का प्रॉब्लम है। जिनका काम चल नहीं रहा था उनको खुद प्रेजेंटेशन देना ही नहीं आता। बहुत से लोग क्या करते हैं, उनसे क्वेश्चन कर लेते हैं, या ऐसा भी हो सकता है सामने वाले क्लाइंट को आप वीडियो प्रोवाइड करते हैं, वो आपसे कुछ क्वेश्चंस कर ले, उनको आने तो खुद कुछ आता नहीं।
आपने तो खुद उसमें तो आपको तो खुद कुछ समझ नहीं है कंपनी के प्लान के बारे में, कंपनी का प्रेजेंटेशन प्लान का पता ही नहीं है, तो अब आप उसको कैसे समझाएंगे? अच्छा, अगर सामने वाला कहता है मुझे कॉल पे बता देते, तो ताड़ियां जो है ना वो काम पे टांगने लग जाती है, ठीक है, मतलब ताड़ियां लत्ता कब्बल आ गया नहीं, ओहो अब इसे कैसे बताएं? तो सर जब आप वहां मिस्टेक कर जाते हो ना, सामने वाले बंदे को लगता है यार इसने तो वैसे रटा हुआ, ये तो वैसे ही, इसे तो कुछ आता ही नहीं। तो सर जब आपको प्रेजेंटेशन खुद देना आती होगी ना, तो फिर कोई सामने वाला बंदा आपको वीडियो देने के बाद भी सवाल कर लेगा, आप फटाफट उसका जवाब दोगे। मोस्टली लोग क्या करते हैं, पूरी मैंने बड़े लोगों में ये मिस्टेक देखी है जिनका काम नहीं चल रहा। 99% लोगों को प्लान पे नहीं पता, वो सामने वाला बंदा सवाल कर लेता है तो हम सोच ही पड़ जाते हो इसका तो पता ही नहीं है, और उन्होंने खुद भी वीडियो कंप्लीट नहीं देखी होती। मजे की बात बता, उन्होंने खुद भी वीडियो को सही तरीके से समझा नहीं होता, जब वो प्लान शेयर करने वाली वीडियो होती है, इसकी वजह से उनका काम नहीं चलता। ठीक है, ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है जो मैंने लास्ट में बतानी थी, ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो अब आपको इसका मैं सोल्यूशन देने वाला हूँ। आप अपनी शॉर्ट सी प्रेजेंटेशन रेडी करें, ये मैं आपको टिप बताने वाला हूँ। अपनी शॉर्ट सी रिटन पेज पर लिखी हुई एक डायरी या एक जो है वो आपका रजिस्टर होना चाहिए जो कि जिल्द वाला हो, ऐसा रजिस्टर ना हो जो कि रिंग वाला, उसके पेजेस निकल जाते हैं। क्योंकि मैं आज भी आपको दिखाऊं, ये चौधरी हसीब साहब मेरे पास है, मैं अभी आया हूँ जब यहाँ मतलब इस टाइम मैं बहावलपुर हूँ, तो मेरे पास तकरीबन 4 से 5 डायरीज हैं, ठीक है, उनमें से 2 से 3 रफ रजिस्टर है और 2 डायरीज मेरी भरी पड़ी है, लिख लिख के भरी पड़ी, ठीक है। तो जो इंसान लिखता है ना, वही इंसान जो है वो उसको चीजें याद रहती हैं और उसके पास वो एक डाटा सेव रहता है। आज मेरी सारी ट्रेनिंग तो मैं देता हूँ, मेरी ऑलरेडी ये मैंने डायरीज पर लिखी हुई है और आज मुझे वो ऐसे ही मुझे सेम में मेरे माइंड में बैठी हुई है, ठीक है। तो आप हमेशा अपनी प्रेजेंटेशन लिखें, जब तक आप उसे लिखेंगे नहीं ना तो आपको नहीं समझ आएगा। अच्छा, प्रेजेंटेशन लिखनी कैसे है, उसमें आपने अपनी शॉर्ट से एक प्रेजेंटेशन भी रेडी करें, जिसमें अगर सामने वाला पर्सन अगर आपसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन कर भी लेता तो आपको उसका क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो अपनी शॉर्ट से हमेशा प्रेजेंटेशन रेडी करें और ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। शॉर्ट से प्रेजेंटेशन आप कैसे रेडी कर सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट से प्रेजेंटेशन आप कैसे दे सकते हैं। कॉल पर प्रेजेंटेशन जो देनी होती है वो बिल्कुल शॉर्ट सी होती है, वो आपने हमेशा लिखनी है। उसमें आप थोड़ा सा आप कंपनी का थोड़ा सा शॉर्ट सा इंट्रो करवाओगे कि बेसिकली हमारी जो कंपनी है इकोनेक्ट सेल्स एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड इसका नाम है, ठीक है, और इसका हेड ऑफिस इस्लामाबाद में, हमारी कंपनी के ओनर का नाम सर इब्राहिम खिलजी साहब है। तो बाकायदा हमारी कंपनी प्रॉपर रजिस्टर्ड कंपनी है, ठीक है, और इसके साथ हमारी कंपनी का मैनेजमेंट स्टाफ मौजूद है, हमारी कंपनी की मैनेजमेंट है यानी कि मैनेजमेंट स्टाफ है, इसके साथ हमारी कंपनी का वेयर हाउस मौजूद है, हमारी कंपनी के बाकायदा यूनिट्स मौजूद है और हमारी कंपनी का बाकायदा हेड ऑफिस मौजूद है, ठीक है। और जो है इसके साथ हमारी कंपनी को काम करते हुए तकरीबन 3 साल से ज्यादा का अर्सा हो गया, ठीक है, और इसमें हमारी कंपनी प्रोडक्ट बेस के ऊपर काम करी। आप यहाँ 2 तरीके से काम कर सकती हैं। एक ऑनलाइन स्टोर के ऊपर, मैंने जो पहले बात बताई है, एक ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आप काम कर सकते हैं। इसमें कंपनी आपको कहती है आप अपनी कोई प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, आप कंपनी उसको सेल करके देगी, या इसके साथ साथ आप जो है वो वहाँ कंपनी के प्रोडक्ट्स को जो है वो ऑनलाइन सेल भी कर सकते हैं जो ऑलरेडी वहां लगी हुई है, ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड में है उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें कंपनी आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि आप उसमें कंपनी के साथ जो है वो कंपनी की प्रोडक्ट्स जो है वो ऑनलाइन तरीके से हेल्प करते कंपनी को प्रोडक्ट सेल करने में और अपने नेटवर्क के, ठीक है। उसमें क्या होता है कि पहला जो मेथड है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये बहुत ही आसान भी है कि इसमें हम नेटवर्क के जरिए कंपनी की प्रोडक्ट सेल करते हैं और नेटवर्क में भी जितनी प्रोडक्ट सेल होती है उसका कमीशन भी कंपनी हमको देती है और डायरेक्ट कमीशन कंपनी हमें 30% देती है। हमारे रेफरेंस से कंपनी का कोई भी एक पैकेजेस है वो सेल होते हैं तो कंपनी हमें उस पर 30% देती है और जो हमारे डाउन से जो सेल होती है उसका कंपनी हमें 21% इंटरेस्ट कमीशन देती है, ठीक है। और यहाँ इसमें आप किस तरीके से इसका पार्ट बन सकते हैं, ठीक है। इसमें कंपनी आपको 4 पैकेजेस प्रोवाइड करती है, उसमें से किसी भी एक पैकेज से आप स्टार्ट कर सकते हैं। कंपनी आपको लाइफ टाइम के लिए अपने पास रजिस्टर कर लेती है, आपने लाइफ में 1 टाइम कंपनी से प्रोडक्ट परचेज करनी है और पैकेजेस ये बस सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन में आनी चाहिए। कल को कोई आपसे कॉल पूछ सकता है और ये 10 गुना ज्यादा आपके काम को बढ़ाएगा अगर आपको प्लान शेयर करना आ गया। अगर आपको प्लान शेयर करना आ गया ना, आपका काम 10 गुना तेज होगा, ठीक है। आप अपने काम को 10 गुना तेज कर सकते हो क्योंकि सामने वाले पर्सन के क्वेश्चन का आंसर हम क्यों नहीं दे पाते, क्योंकि हमें खुद ही पता था। तो आप खुद भी इनके पॉइंट्स को लिखें, आपको खुद भी पॉइंट्स, आप उस वीडियो को देखें जो आप वीडियो शेयर करो ना, उस वीडियो के पॉइंट्स को डायरी में नोट डाउन करें और उनको नोट डाउन करके आप उनको शॉर्ट से शॉर्ट प्रेजेंटेशन रेडी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप शॉर्ट से प्रेजेंटेशन भी आपकी रेडी होनी चाहिए, तब जाकर आपका काम बहुत फास्ट हो जाएगा और आपको खुद भी पता लगेगा यार हाँ मुझे भी नॉलेज है। अक्सर लोगों को पता होता है लेकिन अक्सर लोगों को जो है वो गिविंग या देना नहीं आता, अक्सर लोगों को उसे जो है वो बताना नहीं आता, ठीक है। तो ये तब बता पाएंगे जब आप उसका डायरी में एक शॉर्ट सा उसकी प्रेजेंटेशन रेडी करेंगे, अपनी प्रेजेंटेशन लास्ट में रेडी करेंगे,
ठीक है, और उस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड भी आपको वॉइस मिल जाएगी कि वो प्रेजेंटेशन शॉर्ट कैसे आप रेडी कर सकते हैं, ठीक है, आपकी खुद की प्रेजेंटेशन होनी चाहिए वॉइस, ठीक है, आप वो भी रेडी कर सकते हैं। उसमें क्या है कि कल को फॉर एग्जांपल आपको किसी को कॉल पे बताना पड़ जाता है, ठीक है, और कल को आप किसी को वैसे समझा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन आ रहा है, एक और क्वेश्चन भी लोग करते हैं, ये टिप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट सिस्टम करते हैं। ये जो मैंने आपको बताया कि ऐसी वीडियो उठाते हैं और वीडियो फेंक देते हैं, उनको खुद पता ही नहीं, तो खुद वीडियो को देखते ही नहीं है, फिर कहते हैं सर जो हमारा तो काम नहीं चल रहा। तो क्या आप यहाँ बिजनेस करने आए हो? यानी कि ये तो वही साफ हो गया ना, आपने दुकान बना ली, आपने अपना बिजनेस सेटअप स्टार्ट कर लिया, लेकिन उसके अंदर आपको उसके बारे में पता नहीं है, बस ऐसे प्रोडक्ट रख के बैठे, क्योंकि कस्टमर आता है आपको कहता है यार इसके बारे में भी तो बताएं, आप सामने स्क्रीन के साथ वीडियो ऑन कर देते हैं, ये सुन लो। अब मुझे पता है वो बंदा क्या करेगा, वो बंदा कहेगा भाई मुझे बताओ इसका क्या है, इसका क्या है। तो आपने इसका बिजनेस स्टार्ट कर लिया, लेकिन आप काम कॉपी पेस्ट सिस्टम पे कर रहे हैं, ठीक है, कॉपी पेस्ट सिस्टम करें, जैसे मैंने आपको वॉइसेस दी है, ये अपनी वॉइस पे प्रिपेयर करें, लेकिन प्लान कभी भी कॉपी पेस्ट के थ्रू आप बड़ा नेटवर्क नहीं बिल्ड कर सकते, आपको खुद भी प्लान शेयर करना आना चाहिए, ठीक है। तो प्लान खुद शेयर करने की भी प्रैक्टिस करें, बल्कि सीनियर हजरात को मैं ये रिकमेंड करता होता हूँ कि आप खुद अपनी एटलीस्ट जो है कोई वॉइस प्रिपेयर कर लें, या कॉल पे लेके सामने वाले पर्सन को प्लान शेयर कर सकते हैं। अगर आप अगर सीनियर हो चुके हैं, आपकी अर्निंग है, आपको बोलना आता है, लाइक जैसे आपकी कुछ टीम बन चुकी है, ये ओल्ड हजरात के लिए बात कर रहा हूँ जो कि रैंक अचीवर है, ठीक है, आप सामने वाले पर्सन को जो कि थोड़े से इंटरेस्टेड, आप उनको कॉल पे लेके भी प्लान शेयर कर सकते हैं। उससे भी बड़े लोग जो है वो क्या होते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, बड़े लोग जो है वो इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है, क्योंकि आप खुद उनको बता रहे होते हो, ठीक है। या जो पर्सन को आप वीडियो शेयर कर चुके हो, वो पर्सन थोड़े से क्वेश्चंस करता है, तो आप उनको कॉल पे लेके भी समझा सकते हो, तो उससे आपको ये बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। अब लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जो है अगर सामने वाला पर्सन वीडियो देखने के बाद भी कहता है कि मुझे समझ नहीं, क्या कहता है, वीडियो देख लिया, हर काम देख लिया, वो कहता है मुझे तो समझ नहीं आई, करना क्या होगा। अक्सर लोग आपको ये भी रिस्पॉन्स करेंगे, क्या कहते हैं, वीडियो देख लेते हैं और आगे से कहते हैं सर हमें तो समझ नहीं आई, काम की करना। यार काम क्या करना है, हमें तो समझ नहीं आई। अब 1 से 1.5 मिनट में भी आप एक वॉइस के थ्रू उनको समझा सकते हैं। मैं क्या करता होता हूँ, वॉइस पे आपको बता देता हूँ, मैं कहता होता हूँ कि ब्रदर देखें, आपने सबसे पहले करना क्या है, ये तब मैं उनको शेयर करता हूँ जब उनको मैंने सारा कुछ समझा दिया, अब भी उनका कोई ना कोई सवाल बचा होता है, तो मैं उनको कहता हूँ देखिए ब्रदर आपने सबसे पहले करना। और अक्सर लोग ये वो भी आते हैं जो आपके स्टेटस, अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो स्टेटस देके आपने उनको काम समझाया होता है, लेकिन स्टेटस देके दोबारा आ रहे होते हैं, और सर जी भाई यार ये काम तो बताओ, ये काम करना क्या होगा। आपको बड़ा गुस्सा आता है, यार मैंने तो इसको वीडियो शेयर की है, लेकिन ये बंदे ने वीडियो तो देखी नहीं है, मुझसे दोबारा पूछ रहा है। तो फिर आपने उनको गुस्से में नहीं आना, आपने उनको सिंपल एक वॉइस कर सकते हो। आप उनको कह सकते हो कि आपने इसमें सबसे पहले करना क्या है। देखिए आपने यहाँ सबसे पहले अपना काम है, आपने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने कंपनी के किसी भी एक पैकेज से आपने क्या करना है, स्टार्टअप लेना है, आपने यहाँ आगाज करना है। यानी कि पहला काम आपने क्या करना है, यानी कि आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं कि देखिए सबसे पहले आपने यहाँ काम क्या करना है, आपने फर्स्ट स्टेप लेना है, आपने आगाज करना है। किसी भी कंपनी के एक पैकेज से आपने स्टार्ट करना है, लाइफ में वन टाइम आपने प्रोडक्ट परचेज करनी है किसी भी एक पैकेज से, ठीक है। कंपनी आपको लाइफ टाइम के लिए अपने पास क्या कर लेती है, बिजनेस पार्टनर बना देती है। उसके बाद आपने करना क्या होगा, आपने जस्ट 2 से 4 लोगों को ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है। आपके रेफरेंस से जितने भी लोग, यानी कि आपके रेफरेंस से कोई भी पर्सन अगर कंपनी का कोई भी पैकेज लेता है, तो उस पर जब आपको डायरेक्ट कमीशन 30% आएगा, ठीक है। उसके बाद आगे वो पर्सन जितना पर्सन आगे काम करेंगे, कि जो 2 से 4 पर्सन आगे जितना वर्क करेंगे, उनका भी आपको इंडायरेक्टली 21% कमीशन आएगा, ठीक है। यानी कि आपके डाउन में आपने जस्ट 2 से 4 लोगों की बिजनेस की टीम बनानी होती है, या आपने 2 से 4 लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करनी होती है। आपके रेफरेंस से कोई भी पर्सन स्टार्ट करेगा तो उसका आपको डायरेक्ट कमीशन 30% आएगा। इसके बाद आगे वो पर्सन जितने काम करते रहेंगे, जो कि आपके पास आए थे, जो कि आपके साथ आए थे आपके रेफरेंस से, तो आपको उनका भी 21% इंडायरेक्ट कमीशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली वर्क है, इसमें हम आपकी सपोर्ट करते हैं नेटवर्क बनाने में, और हम आपकी खुद मदद करते हैं आपका नेटवर्क बिल्ड करने में, ठीक है। तो इस तरीके से आप 1 से 1.5 मिनट के अंदर उसको बाद में भी समझा सकते हैं काम है क्या। तो ये थोड़ा सा प्रोसीजर है, इस तरीके से हम सामने वाले पर्सन, और मैं आपको बताता करता हूँ, इसमें सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। कितना टाइम लगता है, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे आपको ये प्लान शेयर करने में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने तो आपको बहुत डीपली, बहुत डिटेल्स में मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको बहुत डिटेल्स में जाके बताया कि कैसे शेयर करना है। क्यों? क्योंकि मैं आपको ऐसे से बताता चलता तो आपको समझ भी नहीं आती, ठीक है। तो मैंने आपको डिटेल्स में ये सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं। वॉइसेस रिकॉर्डेड आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दी जाएंगी, लेकिन ये किन लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी ये भी सुन लीजिएगा। ये किन लोगों को वॉइसेस जो है वो मिलेंगी, ये उनको मिलेंगी जो कि आज अपना फीडबैक देंगे, और फीडबैक के साथ साथ यानी कि अपनी आज अटेंडेंस क्योंकि उन्हीं की शुमार होगी जो कि फीडबैक देंगे। और जो लोग अटेंड करेंगे तो डेफिनेटली उन्हीं पर्सन्स को हम क्या करेंगे, जो लोग हमारे ग्रुप में अटेंडेंस देंगे, डेफिनेटली फीडबैक देंगे, तो उनको हम इंशाल्लाह वॉइसेस भी प्रोवाइड करेंगे, उनको ये सारा डाटा भी प्रोवाइड करेंगे, और जो वीडियो शेयर करनी है इंशाल्लाह वो भी प्रोवाइड की जाएगी। अंडरस्टूड? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कि कैसे किसी को प्लान शेयर करना है? जी, प्लान शेयर करना कैसे है
आज समझ आइए कुछ। देखिए इसमें सिर्फ 5 मिनट लगे। देखिए जब तक हम करते नहीं है तब तक हम आते नहीं, और हमने सिर्फ वॉइस रिकॉर्ड की होंगी ऑलरेडी, तो हमने सिर्फ क्या करना है, हमने सिर्फ स्टेप बाय स्टेप उन वॉइसेस को शेयर कर देना है। पहले जो 2 वॉइस मैंने आपको बताया, पहले इंट्रो लेना है। मैं दोबारा आज का सेशन का ओवरव्यू दे देता हूँ। आज का सेशन का दोबारा जो है, एक भाई कह रहे हैं ओवरव्यू दें, तो बहुत जरूरी भी है ओवरव्यू देना। आज का सेशन में सिंपल ओवरव्यू दूंगा सिर्फ, ठीक है। आपने करना क्या होगा कि सबसे पहले आपने सामने वाले पर्सन से इंट्रोडक्शन लेना है। इंट्रोडक्शन के अलावा कभी भी किसी पर्सन को, हाँ जानने वाला है तो इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, अननोन पर्सन है तो इंट्रोडक्शन मस्ट लेना है। अगर वो इंट्रो नहीं देगा तो उसको कहना है कि भाई हमें लिमिटेड पर्सन रिक्वायर्ड है, और हम यहाँ डेटाबेस पर ही सामने वाले पर्सन को सिलेक्ट करते हैं, तो आप हमें डिटेल शेयर करोगे अपनी, तो फिर देन मैं आपको आगे काम बताऊंगा, ये बताऊंगी, ठीक है। उसका फिर सेकंड नंबर पर आपने क्या करना है, उसका नंबर सेव कर लेना, ठीक है। उसको वो जो नेम आपको बताएगा वो आपने नंबर सेव कर लेना। थर्ड नंबर पे आपने क्या करना है, थर्ड नंबर पे आपने उनको मैसेज कर देना कि मैं आपको डिटेल शेयर, वो आपको डिटेल दे देता तो आप उसका नंबर सेव करके उनको डिटेल शेयर करेंगे। डिटेल में आपने फिर उसको 2 वॉइसेस इकट्ठी करनी है। पहली वॉइस आपको बता दी, सेकंड वॉइस भी मैंने आपको बता दी वो क्या शेयर करनी है, ये भी आपको स्टेप बाय स्टेप शेयर भी कर दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब वो वॉइसेस देख लेगा, उसके बाद उसको ऑनलाइन स्टोर या विजिट करवा दें, उसकी ऑनलाइन स्टोर की वीडियो दे दें, ठीक है। जब वो वीडियो देख लेगा उसके बाद फिर हमने 1 मिनट प्रेजेंटेशन करनी है, उसके लिए भी 2 वॉइसेस आपको दे दी जाएंगी। ये जो 2 वॉइसेस है उसे शेयर करने के बाद हम क्या करेंगे, आगे हमने उस पर्सन को कोई अर्निंग या किसी न किसी की अर्निंग या वीडियो का आपने उनको प्रूफ देना है। वो एक पर्सन कह रहे थे भाई वो प्रूफ मांगते, तो प्रूफ आप पहले दे तो रहे हो अर्निंग का। अगर आपने खुद अर्निंग की है तो उसका आपको कोई विड्रॉ आया है या आपने कोई अर्निंग की तो उसका आप स्क्रीनशॉट दें, ठीक है। और अपने सीनियर से ये मांग सकते हैं, मुझसे ना लीजिएगा, आपके बहुत से सीनियर आप उससे ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके अपलाइन में आते हैं। अर्निंग या किसी की अचीवमेंट क्या वीडियो शेयर कर सकते हो, किसी फैसल साहब ने गाड़ी अचीव किया, आप उनकी वीडियो शेयर कर सकते हो। किसी ऑफिस की अगर वीडियो है वो आप शेयर कर सकते हो अचीवमेंट की। किसी ने कोई बाइक रिवॉर्ड भी नहीं किया है, राणा जाबिर साहब की बाइक का है, वो आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। बकर ऑफिस की वीडियोस हैं। इसके अलावा एक से 2 वीडियो शेयर करनी है। फैसल रोज साहब की कई अर्निंग की वीडियोस हैं, आप वो शेयर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने कोई वीडियो बनाई है या आपके सीनियर्स की कोई विड्रॉ की वीडियो, आप वो शेयर कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप कोई वीडियो शेयर करो, वो बंदा और मोटिवेट हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने उस पर्सन को कहना है कि मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं, अगर आपके पास टाइम है, कितनी मिनट की वीडियो है, वो 10 से 15 मिनट की हमारे पास वीडियो हम आपको शेयर कर देंगे। आपने कहना है कि ये अगर आप 10 मिनट का टाइम निकाल सकते हो तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर देता हूँ, अगर आप इससे रिलेटेड इंटरेस्टेड है तो, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम है तो मैं वीडियो दे देता हूँ, ठीक है। वो कहेगा हाँ मेरे पास टाइम है, तो फिर आपने उसे कहना है कि इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, यानी कि एक ही वॉइस में आपने उसको वीडियो शेयर करने से पहले थोड़ा सा बता देना है कि मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ, आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, एंड तक देखना, इसमें स्किप नहीं करना, ठीक है। आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको इसमें काम समझ आएगा, तो देन आपने वीडियो शेयर करनी है। और ये तकरीबन टोटल 5 वॉइसेस बनती हैं। ये बेशक अपने पास सेव कर ली, जैसे आपने स्टेप बाय स्टेप इन वॉइसेस को शेयर करना है और फिर प्लान शेयर करिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे, और कम पर्सन के ऊपर आप ज्यादा रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। कम पर्सन को प्लान शेयर करके आप मैक्सिमम ज्वाइनिंग्स निकाल सकते हैं, मैक्सिमम रिजल्ट्स। एक दफा अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट्स आएंगे, ऐसा नहीं है कि आप आज अप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट आना शुरू। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, एक और चीज मैं आपको यहाँ क्लियर करता चलूंगा, लाजमी है कि आपने ये वाला काम लगातार 20 दिन करना है। कितने दिन करना है सर? लगातार 20 दिन अगर आप इस काम को करोगे तो फिर जाके आपने रिजल्ट्स की उम्मीद करनी है। उससे पहले भी आ जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा उससे पहले आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे, उससे पहले भी रिजल्ट्स आ सकते हैं, लेकिन लगातार कंटिन्यूसली 20 दिन आप ये काम करोगे तो रिजल्ट्स आएंगे। अच्छा, कितने लोगों को प्लान शेयर करना है? लोगों को ये भी मसला आता है सर, आपने एटलीस्ट डेली बेस पे 20% को इस मेथड से प्लान शेयर करना है। कितने? डेली बेस पे 20% को, मिनिमम 20%। कल आपको बता दिया गया कि लीड्स कैसे लेके आनी, लोगों को लाना कैसे। आज आपको बता रहा हूं कि 20% को मिनिमम, इससे कम नहीं होना चाहिए। डेली के 20% को इस मेथड से प्लान शेयर करना है, ठीक है। और प्लान शेयर करने के बाद, ठीक है, आपने 20 दिन इस तरीके से काम करना है। बेशक एक हफ्ता आपको रिजल्ट ना आए, आपने छोड़ना नहीं है। 14 दिन रिजल्ट ना आए, आपने छोड़ना। अगर आप छोड़ दोगे तो फिर मैं गारंटी नहीं दूंगा, लेकिन 20 दिन अगर ये काम आप करेंगे फिर मेरी गारंटी आपके साथ ज्वाइनिंग भी होंगी, सारा काम होगा। 20% को डेली प्लान शेयर करना है और 20 दिन तक करना है, और 20 दिन तक करेंगे। उसके बाद आप देखिएगा चल आपकी ज्वाइनिंग्स भी होंगी। 20 दिन के बाद तक आप देखिएगा कितने पर्सन, कुछ पर्सन आपके फॉरेन ज्वाइन हो जाएंगे, कुछ पर्सन जो 20 दिन के बाद जो आपको रह रहे होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ ज्वाइन होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब करने के बाद जो है आप देखिएगा आपके रिजल्ट किधर। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन शेयर करके ये नहीं कहना सीनियर को सर जी मैंने शेयर किया मैंने। और सीनियर हजरात से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनसे रिपोर्ट चेक करें कि कितने पर्सन को आप प्लान शेयर करें। तो ये आपने अपने सीनियर को रिपोर्ट भी देनी है कि मैंने आज कितने पर्सन को प्लान शेयर किया। अगर लीड्स आने में फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, पर्सन नहीं आ पाते, तो अपने सीनियर को बताएं कि सर मैं सोशल मीडिया पे वर्क कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो आपका सीनियर इंशाल्लाह आपको इसके ऊपर गाइड करेगा कि कैसे रिजल्ट्स आ सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद एक और चीज मैं बताता चलता हूँ कि इन पर्सन को जिनको आपने प्लान शेयर कर दिए, इन पर्सन को आपने अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में लाजमी ऐड करते जाना। ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जब ऐड करते जाएंगे तो जो पर्सन आपके रह भी जाएंगे ना, वो पर्सन भी आपके साथ ऐसे ऐसे ज्वाइन होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ब्रॉडकास्ट में हमने हर 2 दिन के बाद कोई ना कोई शेयर करनी। तो कल के सेशन में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि ब्रॉडकास्ट एक तो जो है वो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और ब्रॉडकास्ट बनानी किस तरीके से है, ठीक है। इसके उसकी भी आपको इंशाल्लाह वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी, और इसके साथ साथ जो है ब्रॉडकास्ट में क्या क्या आपने शेयर करना है, ठीक है। यानी कि क्योंकि ये फॉलो अप और क्लोजिंग्स में आता है, तो आपको कल ब्रॉडकास्ट और स्टेटस के बारे में भी बताया जाएगा कि स्टेटस से कुछ पर्सन आपके साथ फौरन ज्वाइन कर देंगे, कुछ पर्सन आपके स्टेटस और आपकी ब्रॉडकास्ट को जो है वो देख देख कर आपके साथ बाद में ज्वाइन करेंगे। तो आपने अपना स्टेटस और अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट मेंटेन करते जाना है। और इसके साथ साथ जो है कल के सेशन में आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, यानी कि सामने वाले जो पर्सन है वो आपके साथ क्वेश्चंस करते हैं, तो उन क्वेश्चंस के आंसर एक्चुअल में देने कैसे हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि सामने वाले क्लाइंट्स के आंसर्स देने कैसे। अगर वो आपके साथ कोई क्वेश्चन कर देते हैं, कोई नेगेटिव क्वेश्चन करते हैं, कोई इस कंपनी के बारे में बात करते हैं, तो आपने उसके आंसर्स कैसे करने हैं, तो वो इंशाल्लाह कल का सेशन में बताया जाएगा। तो आज का सेशन यही तक था। आई होप सो आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो अपना फीडबैक जरूर देना है, देन ही हम इंशाल्लाह आपको डाटा प्रोवाइड करेंगे। और बाकी जो है मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इस बिजनेस में जो है वो ढेरों खुशियां और कामयाबी से नवाजे, और आप इस बिजनेस में जो है वो टॉप जो है वो आप अचीवर बने, इस बिजनेस के टॉप जो रैंक्स है आप उनको अचीव करें और यहाँ से लाखों रुपया कमाएं। और इसके साथ साथ मेरी दुआ है कि मैं उम्मीद भी करूंगा कि आप इसमें मैक्सिमम ये आप जो गिवन प्रेजेंटेशन जो आज मैंने आपको बताई है, इसको आप अप्लाई भी करेंगे, इसको इंप्लीमेंट भी करेंगे। बहुत से लोग इसको आज लिखेंगे लेकिन अप्लाई नहीं करेंगे, फिर उन्हें रिजल्ट नहीं आएंगे। जो इसे अप्लाई करना शुरू कर देगा उसके लिए 1 दिन 2 दिन मुश्किल होगा, उसके बाद उसके लिए हलवा होना शुरू हो जाएगा, उसके लिए जो है वो हलवा हो जाएगा ये काम, ठीक है। तो आपने इसको ऊपर अप्लाई भी करना है, इसको इंप्लीमेंट करना है, तो फिर इंशाल्लाह आपको रिजल्ट भी आएंगे। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, फीडबैक अपना इंशाल्लाह जरूर दीजिएगा जिससे बाकी लोगों को भी हेल्प हो, ठीक है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए।